पराशत शमिनी, यह लेव्य व्यवस्था 9 से 11 को कवर करता है, जिसमें मिलाप वाले तंबू की सेवा का आरंभ, नादाब और अबीहू की अजनबी आग और शुद्ध व अशुद्ध पशुओं के नियम शामिल हैं। परिचय प्रियजनों, पराशत शमिनी केवल खाने पीने के नियम या याजकों की विधियों के बारे में नहीं है। यह पवित्र अग्नि के पास आने की महिमा और खतरे दोनों को प्रकट करता है। 8वां दिन प्रकृति से परे का दिन है, वाचा की एक ऊंची अवस्था। गहरे अर्थ में यह भाग हमें दिखाता है पुनरुत्थान का जीवन, शुद्ध याजकत्व, पवित्र इच्छाएं और महिमा व न्याय के बीच की पतली रेखा। यह सिखाता है कि परमेश्वर के पास आने के लिए भय और अग्नि दोनों आवश्यक हैं। 1. 8वें दिन का रहस्य, लेव्य व्यवस्था 9:1। 8वें दिन हिब्रू सोच में 7 बराबर सृष्टि की पूर्णता, 8 बराबर प्रकृति से परे। 8 का अर्थ नई शुरुआत, वाचा का नवीनीकरण, पुनरुत्थान, नया याजकत्व। उदाहरण, खतना 8वें दिन होता है, मिशकान की स्थापना 8वें दिन पूरी हुई। गहरे अर्थ में 8वां दिन परमेश्वर की समझ में प्रवेश है। यह संकेत देता है यूहन्ना 20, नया सृष्टि चक्र, भविष्य का राज्य, महिमा आने से पहले तैयारी जरूरी है। 2. स्वर्ग से आई आग, परमेश्वर की स्वीकृति। लेव्य व्यवस्था 9:24। तब यहोवा के सामने से आग निकली और होम बलि को भस्म कर गई। ये आग दर्शाती है परमेश्वर का न्याय, उसकी स्वीकृति, स्वर्ग और पृथ्वी का मेल। जब मनुष्य परमेश्वर के अनुसार चलता है तब आग उतरती है। यह दिखता है 1 राजा 18, एलिया प्रेरितों के काम 2। पवित्र आत्मा की आग, आग भावना नहीं है, यह सही मेल है। 3. नादाब और अबीहू, अजनबी आग का रहस्य। लेव्य व्यवस्था 10:1 से 2। उन्होंने अजनबी आग चढ़ाई जो परमेश्वर ने नहीं कही थी। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के बिना आगे बढ़ने की कोशिश की। वे परमेश्वर के करीब आना चाहते थे, लेकिन सही मार्ग से नहीं। ये चेतावनी है, आज्ञा के बिना आत्मिक उत्साह, ज्ञान बिना अधीनता, आग बिना मर्यादा। जो मेरे पास आते हैं वे मुझे पवित्र ठहराए। उन्होंने अपनी आग चढ़ाई बजाय परमेश्वर की आग पाने के। 4. हारून की चुप्पी, सबसे ऊंचा स्तर। लेव्य व्यवस्था 10:3। और हारून चुप रहा। यह चुप्पी साधारण नहीं थी, यह गहरी आत्मिक समर्पण थी। इसका अर्थ समझ से परे विश्वास, परमेश्वर के सामने झुकना, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी आराधना है। 5. शुद्ध और अशुद्ध पशु इच्छाओं का रहस्य। लेव्य व्यवस्था 11। ये सिर्फ खाने के नियम नहीं हैं, ये आत्मा की इच्छाओं को नियंत्रित करने के बारे में है। 2 बातें जरूरी हैं, जुगाली करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना। खुर का बटा होना, जीवन में अलग और पवित्र चलना, दोनों जरूरी हैं। अगर एक नहीं है, ऊंट, ज्ञान है पर जीवन में अलगाव नहीं। सूअर, बाहर से पवित्र, अंदर से नहीं। सच्ची पवित्रता अंदर और बाहर दोनों। 6. इस परासा का प्रवाह, क्रम देखें। 8वां दिन नई अवस्था, परमेश्वर की आग, महिमा, अजनबी आग, गलती, चुप्पी, समर्पण, नियम, अलगाव। ये हर आत्मिक यात्रा का रास्ता है। 7. मसीही संबंध, ये सब एक महान महायाजक की ओर इशारा करता है। नादाब और अबीहू के विपरीत, उन्होंने कोई अजनबी आग नहीं चढ़ाई। उन्होंने वही किया जो पिता ने कहा।
उन्होंने पूरी आज्ञाकारिता दिखाई, इब्रानियों 5। इसी कारण पुनरुत्थान की महिमा स्थायी बन गई। व्यवहारिक सीख, ये परासा हमें सिखाता है गहराई हो लेकिन आज्ञाकारिता के साथ, आत्मिक ज्ञान लेकिन वचन के अधीन, आग परमेश्वर से आए खुद से नहीं, इच्छाएं पवित्र हों, चुप्पी कभी सबसे बड़ा संदेश होती है। समापन, प्रियजनों, परासात शमिनी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर कोई साधारण अग्नि नहीं है। 8वां दिन हमें ऊंचाई पर बुलाता है, पर अजनबी आग हमें सावधान करती है। सच्चा याजकत्व वहीं जन्म लेता है जहां स्वर्ग की आग और नम्र आज्ञाकारिता मिलती है। आओ हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की आग का इंतजार करें, जो अपनी इच्छाओं को पवित्र करें, जो सीमाओं का आदर करें, क्योंकि 7 से आगे महिमा है, पर उसे वही धारण कर सकता है जो समर्पित है।